Hello everyone, my name is संदीप आचार्य and I welcome you to my YouTube channel Campfire Education। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ स्पेशल है और कुछ हटके है। देखिए आपने सबने पढ़ा होगा कि 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज, यानी एक मोल के अंदर इतनी एंटिटीज होती है। एंटिटीज से मेरा मतलब है एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि क्यों, यानी एक मोल के अंदर इतने ही जो है एंटिटीज क्यों है, या व्हाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल एंटिटीज। ये साइंटिस्ट ने क्या सोचा होगा कि इतने एंटिटीज होनी चाहिए, एक मोल के अंदर इतने ही नंबर क्यों होने चाहिए, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले, ये डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा कि एक मोल होता क्या। मोल कुछ नहीं, एक टाइप की यूनिट होती है जो केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है। जिस टाइप से लेंथ की यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, और वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, उसी टाइप से सब्सटेंस की जो यूनिट होती है, सब्सटेंस को केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मोल, जिसके अंदर एक मोल इसके बराबर होते हैं। और ये इतने क्यों होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि एटॉमिक वेट या फिर मैं कह दूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो आपने कहीं ना कहीं आपने छोटी क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, यानी एक एटम का जो मास है, एक एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और एक एटम का जो मास होता है वो कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, तो वो अपन एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और वो रेफरेंस होता है हमारा कार्बन 12। आपने पढ़ा होगा कार्बन 12 आइसोटोप्स पढ़ा होगा। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14, जिसमें से कार्बन 12 जो होता है उसको अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। और कार्बन 12 का भी, इसका अगर अपन कार्बन 12 का एक एटम अगर लेते हैं तो उसको अपन 12 से डिवाइड करते हैं, यानी उसका 12 से 1 डिवाइड करते हैं, तो अपना जो है 1/12 निकल के आता है। कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है, कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट होता है वो हमारा रेफरेंस निकल के आता है। और इस अपन कार्बन के 1/12 पार्ट को अपन एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है AMU। AMU जिसे अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट होती है उसके रेफरेंस में जितने भी, इसके रेफरेंस में कितने गुना है कोई भी एटम का जो मास, वो हमारा AMU निकल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कार्बन का 12 AMU होता है, हाइड्रोजन का ओनली 1 AMU होता है, और आपने देखा होगा ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16 AMU। यानी ये जो 16 है AMU के 16 टाइम है। ये जो AMU है, ये जो 12 AMU है जो कि कार्बन का है, वो AMU के 12 टाइम है। तो इस टाइप से जो है रेफरेंस निकला था, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अच्छा, AMU जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, इसको अगर अपन ग्राम के अंदर देखते हैं तो ग्राम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो AMU की जो ग्राम के अंदर वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये एक AMU की जो है वैल्यू होती है, जो कि कितनी होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जो कि बहुत ही कम होती है। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि जो मोल होता है, एक मोल होता है, इसके अंदर इतनी सारी एंटिटीज क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एमयू की जो यूनिट होती है, एक एमयू वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये होता है एक एमयू की जो है ग्राम के अंदर वैल्यू होती है। अच्छा, अब ये तो हमें साइंटिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतना जो है इतने से ग्राम को अपन मेजर देख भी नहीं सकते, यानी -24 के अंदर वैल्यू जा रही है और वो भी ग्राम के अंदर बोल रहे हैं, तो हम ये दिखता भी नहीं है। तो कितने नंबर अपन लें, कितने मॉलिक्यूल्स लें या कितने एटम्स वगैरह लें कि जो है उसकी वैल्यू 1 ग्राम हो जाए, क्योंकि 1 ग्राम तो हमें दिखता है, यानी कितने, यानी x वैल्यू लेंगे, x नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस लेंगे तो वो 1 ग्राम हो जाएगा, और 1 ग्राम हमें जो है दिखेगा। तो उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, तो x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम अपन करता है। जो इससे अगर x की वैल्यू निकलती है वो होती है हमारी x इक्वल टू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये है आपके 1 मोल के अंदर जो भी एंटिटीज होती है वो इस तरीके से निकल के आती है। ये जो नंबर है 1 मोल वो इस तरीके से निकल के आता है कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, देखिए आपने देखा होगा कि
एटम का जो मास होता है, किसी भी एटम का मास होता है, एटम का मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास जो कि एमयू के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, हालांकि ये तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ऑक्सीजन का एटम होता है इस तरीके से, ओ ऑक्सीजन, इस एटम का जो मास होता है वो होता है आपका 16 एमयू, ये तो आपने पढ़ा होगा 16 एमयू, यानी कि एमयू के 16 टाइम है। ओके, अच्छा एमयू का जो है एक, ये एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम की बात कर रहा हूं, तो 16 इंटू एमयू की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो निकला है वो एक एटम का निकला है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि क्या है, एक मोल है, जो कि क्या है, ये अपना आप में क्या है, एक मोल है। इस मोल से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आएगा 16 ग्राम। यानी कहने का मतलब है कि एक